जय माता जी, नमस्कार। मैं आप रोमान सिंह भाटी और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल जज्म। तो आप सवारों स्वागत और अभिनंदन हो। थंबनेल देखकर आपको पता चल ही गया होगा कि हम आज रबारी समाज पर बात करने वाले हैं। रबारी समाज जैसे राइका या आदिवासी समाज भी बोलते हैं। उनके रिलेटिव कुछ कहानियां हैं, जैसे कि जैसलमेर का पानी नहीं पीते वो, राइका बाग का नाम कैसे पड़ा, उसके अलावा काले कपड़े जो कच्छ की महिला जो काले कपड़े पहनती है वो क्यों पहनती है, उसके बारे में हम विस्तृत विश्लेषण करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। रबारी शिव भक्त संबल के वंशज हैं और रबारी कहलाए। माना गया है कि भगवान शिव ने स्वयं संबल को है जो ऊँटों की रक्षा के लिए भेजा। इसके बाद से ही रबारी ऊँटों से बहुत ज्यादा लगाव रखते हैं। रबारियों में 16 परगना संस्कृति होती है, जिसमें सभी के अलग अलग प्रकार की वेशभूषाएं होती है। रबारी मुख्यतः राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में रहते हैं। रबारी जातियों की जो जाति व्यवस्था है उसमें कुलदेवी और नख होते हैं, जो पौराणिक काल में क्षत्रियों से संबंध को दर्शाते हैं। कुछ इतिहासकारों ने माना है कि रबारी मूलतः सिंध और अफगानिस्तान के निवासी थे। अभी तक कुछ मोटा मोटी कहानियां जो रबारी समाज की उत्पत्ति के बारे में थी। आइए कुछ कहानियों का विश्लेषण करते हैं। रबारियों के काले कपड़े पहनने के बारे में एक कहानी है जो अफगानिस्तान में की घटना के बारे में है, कि वहां पर जब इस्लाम का फैलाव हुआ तो जो वहाँ के मूल रबारी थे, उनसे जब वहाँ का कोई मुगल बादशाह, उन्होंने बोला कि भाई रबारियों से वैवाहिक संबंध होंगे, तो इसका विरोध है जो रबारी समाज ने किया। पर मुगल बादशाह वो जो था वो नहीं माना। उन्होंने भी एक टाइमलाइन दी कि इसके अंदर अंदर वो जो है देवासी समाज को अपना रिप्लाई देना था कि भाई वो अगर शादी करते हैं, नहीं तो फिर वो जबरदस्ती वाला मामला हो गया था। तो इससे बचने के लिए वहाँ के एक सामंत थे, कोई राजपूत, उनका नाम अभी जो किसी किताब में नहीं मिला, एक मौखिक कहानियां जो चलती है उसके बारे में बताई। तो उस सामंत ने बादशाह से एक टाइम मांगा कि इस टाइम के भीतर मैं रबारी को समझाऊंगा और वैवाहिक संबंध स्थापित करवाऊंगा। वो बीच में रहा और इसी टाइम के अंदर वो रबारी समाज से मिला और उन्होंने बोला कि आप है जो जितना जल्दी हो सके वो अफगानिस्तान छोड़ के चले जाए। तो रबारी समाज है जो जितना जल्दी हो सके उन्होंने वहां से अफगानिस्तान छोड़ दिया और कच्छ में आकर बस गए। जब इस बात का पता जब मुगल बादशाह को चला तो उस सामंत को बुलाया गया और सामंत की है जो निर्मम हत्या करवा दी गई। और सामंत की मौत का पता चल जब कच्छ गए रबारियों को जब इसका पता चला कि भाई उसको मार दिया गया है, तो उसकी याद में या उसके सम्मान में जो कच्छ की महिलाओं ने काले कपड़े पहनना शुरू किया। ये तो एक कहानी है जो अफगानिस्तान से रिलेटिव कोई कहानी चलती है जिसके कच्छ की महिलाओं द्वारा काले कपड़े पहने गए। दूसरी कहानी चलती है कि सिंध के व्यापारी है जो ऊंटों के व्यापार के लिए दिल्ली आए हुए थे। वहां पे उन्होंने दिल्ली में पड़ाव डाला था। तो जब वहाँ रबारियों की महिला है जो पानी भरने गई थी, वो एक लड़की रबारियों की थी, जिसे वहाँ बादशाह के किसी सिपी सलार ने पसंद कर लिया था। ठीक है, तो वो सिपी सलार वो रबारी के पास गया कि भाई मेरी है जो शादी करवा दो इससे। तो रबारियों ने फिर उसको वहाँ बेइज्जत करके वापस रवाना कर दिया। इस चीज का बदला लेने के लिए वो दरबार गया वापस और दरबार को बादशाह को बताया कि ऐसी ऐसी बात है। तो दरबार ने लेटर भेजा रबारियों को कि भाई मुझे है जो विवाह करना है उसके साथ, वो लड़की जो सिपी सलार को पसंद आई थी। तो रबारी समाज उन्होंने बोला कि भाई हमारे रिश्ते हैं जो हम करते नहीं है, हमारे समाज में ही होता है। पर जब बादशाह ने प्रेशर दिया तो प्रेशर के बाद तो उन्होंने भी बात को थोड़ा लंबा खींचने की कोशिश की रबारियों ने, ताकि इस चीज का हल निकाला जाए। उन्होंने बोला कि हमारे समाज में है जो जान की प्रथा है, आपको वहाँ जो है जो बारात लेके आनी पड़ेगी और फिर वहाँ बारात लेके आओगे फिर हम आपको विवाह करके दे देंगे बच्ची है जो। तो बादशाह ने स्वीकार कर लिया और वहां से रबारी है जो जैसलमेर के लिए रवाना हो गए। पर बादशाह ने ये बात स्वीकार की उससे पहले बादशाह ने बोला कि 16 लोगों को वहां जमानत के तौर पे रख दिया कि भाई हम बारात लेके आएंगे और जब शादी हो जाएगी तो फिर उन 16 लोगों को छोड़ देंगे। 16 लोगों को वहां जमानत पे रखा गया और रबारी है जो जैसलमेर आ गए। और जैसलमेर आके फिर वो उन्होंने मना कर दिया कि हम शादी है जो नहीं करेंगे। उस समय जैसलमेर दरबार की है जो मुगलों से बनती नहीं थी, इसलिए वो सिंध जाने के बजाय जैसलमेर आ गए थे। बाद में इतिहासकार बताते हैं कि सुमरो राजपूत जो अफगानिस्तान में थे, उनके साथ अलाउद्दीन का युद्ध हुआ था। उसमें जो रबारी मारे गए थे उनके समान में काले कपड़े पहने गए। वर्षों तक सिंध और कच्छ में आज भी महिलाएं काले कपड़े पहनती है। बाद में सिंध में 1971-72 में रबारियों को
सुमरो राजपूत जो वर्तमान में कन्वर्टेड मुसलमान हो गए, उन्होंने समझाइश कर काले कपड़े हैं जो उतरवा दिए। ये कितनी विडम्बना है कि जिस धर्म को बचाने के लिए लड़कर मरे, आज वो कन्वर्टेड हो गए, धर्म को छोड़ दिया है। शायद उनकी मजबूरियां कुछ रही होगी। इस्लाम तलवार के जोर पर कितना फैला है, ये एक उसका उदाहरण है। उन रबारियों ने काले कपड़े उतार दिए, पर जो इस युद्ध में धर्म के लिए मर गए थे, उन वीरों की आत्माएं हैं जो जरूर रो रही होगी। रबारी है तो जैसलमेर छोड़ के क्यों गए, उसके बारे में एक कहानी चलती है। उस कहानी को सुनाऊं उससे पहले है जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें। कहानी है कि लुद्रुआ में जो महाराज है उनके लड़की थी, उसकी शादी थी, बारात है जो बाड़मेर से आई हुई थी। तो रबारी है जो बाईसा की शादी थे, तो बहुत ही अच्छी तैयारियों में वगैरह लगे हुए थे। उसमें दासी प्रथा थी जिसमें रावणा राजपूत है उनकी जो लड़कियां हैं वो जो दहेज में दी जाती थी। जब बाड़मेर से बारात आई, उन्होंने देखा रबारी समाज की जो कर्मठता और जो स्वामी भक्ति उन्होंने देखी, तो जो बाराती थे, उन्होंने उनमें से किसी ने रिक्वेस्ट की होगी कि भी है जो गाडोत्रा वो गांव था, उनकी वहाँ की रबारियों की कोई बच्ची है जो एक दो लड़कियां हैं जो दहेज में दे दे। इस बात का रबारी तो वहाँ उसमें रियाण जो चल रही थी उसमें मुँह हुए वट दे के और आराम से बैठे थे। तो एक क्योंकि रबारी एक स्वामी मानी जाती है और हमेशा ही जो दरबार थे उनके बहुत निकटतम निकटतम जो जातियां रही है उसमें एक रबारी भी थी। ठीक है, वो स्वामी भक्ति के लिए जानी जाती है। तो जो राजा महाराजा या राजा कालीन जो भी रहे, उन्होंने हमेशा ही रबारियों पे आंख बंद कर विश्वास किया। उसी चीज का ये था कि जब बाड़मेर से आई बारात, तो उन्होंने दो लड़कियां दहेज में जब मांगी, इस बात का पता जब गाडोत्रा के रबारी को चला तो उन्हें बहुत बुरा लगा। इस बात का उन्होंने पता भी किया शायद ये झूठी कोई अफवाह हो, पर इन हैंड उनके पास लेटर भी थोड़ी देर में आ गया कि राजा ने बोला है कि गांव की कोई दो लड़कियां हैं जो दहेज में देनी है। तब रबारी है जो नाराज हुए और राजा से, और उन्होंने जो रातों रात ही गांव छोड़ दिया और वो गाडोत्रा गुजरात में आके बस गए। वो गुजरात के जो बसे उनको बाद में गाडोत्रा रबारी भी कहा गया। जब वो तो बारात तो फिर चली गई, राजा को भी फिर अफसोस हुआ कि उन्होंने है जो बहुत गलती कर दी है। तो बारात तो उन्होंने फिर वो शादी वगैरह जब समाप्त हो गया पूरा कार्यक्रम, उसके बाद में राजा को लगा कि उन्होंने जो गलती कर दी है। तो फिर वो स्वयं फिर वो माफीनामा जो उन्होंने भेजा पहले, तो भी वो माने नहीं रबारी। तो वो स्वयं गुजरात गए, उनसे मिले और फिर वो समझा इसके बाद है जो रबारी को वापस लेके आए। जब गाडोदरा गांव, एक गांव के जो रबारी वहां गए थे उनको है जो वापस लेके आए, 5 गांव में है जो महारावल, उन्होंने 5 गांव में बसाया। राजा ने माफी मांगी और फिर वो वापस उनको जैसलमेर लेके आए। कुछ रबारी तो नहीं आए, कुछ रबारी जो आ गए उनको फिर राजा ने 5 गांव में वापस बुलाया। अचना, रातड़िया, फड़ोदी और देदू, जो उन गांव में फिर उन रबारी को वापस से बसाया गया राजा के द्वारा। अधिकतर रबारी हैं जो गुजरात से वापस नहीं आए थे, कुछ आ गए थे, उन्होंने जो गांव दिए थे उसमें उनको बसा दिया गया। रबारियों को जैसलमेर के भाटियों द्वारा कई बार मनाने का उसके अलावा भी प्रयास किया गया, पर वो स्वाभिमानी लोग दोबारा इस ओर मुड़कर भी नहीं देखना चाहते थे। कई बार जैसलमेर दरबार गुजरात रबारियों को मनाने और थोड़ा करण गया, पर हर बार निराश ही रहा। भाटियों द्वारा रबारियों को मनाने का अंतिम प्रयास आजादी के बाद 1981 में रघुनाथ सिंह जी जैसलमेर महारावल, उनके साथ देवी सिंह जी गुजरात हो गए थे। अब भी लेटेस्ट 1981 में लास्ट रबारियों ने महारावल साहब को मुंह पर तो मना नहीं किया, समझाइश बैठी और समझाइश में जो समाज जो उनका इकट्ठा हुआ था रबारियों का, फिर उन्होंने और महारावल शाह जब ज्यादा थोड़ा करने लगे तो उन्होंने फिर बोला कि 21 रबारी है जो जैसलमेर में आप लेके जाओ, उनको वापिस आप है जो उनको बसा दो, उनको कोई गांव दो या कैसे भी वापिस 21 रबारी। तो जब फाइनल बात 21 रबारी पर हुई तो महाराज शाह 21 रबारी को लेकर वापिस है जो जैसलमेर आ गए। जब वो जैसलमेर आए तो फिर गुजरात में ही रबारी समाज में फिर से वापस से कोई आक्रोश बढ़ा। उन्होंने कहा भाई जब हमारे पूर्वज है जो छोड़कर आ गए थे, तो हमें अब वापस जाके वहां नहीं बैठना चाहिए। हमारे पूर्वजों ने जब पानी छोड़ ही दिया जैसलमेर का, तो हमें वापस नहीं बैठना। उनके धर्म गुरुओं ने भी यही सलाह दी होगी भाई अब वापस जैसलमेर नहीं जाना है। तो पर जो 21 रबारी वहां गए भी थे उन्हें भी वापस जो समाज के द्वारा बुला लिया गया था। अंतिम प्रयास भाटियों ने जरूर किया, पर रबारी है जो नहीं माने। और ये जानते हैं राई का बाग के बारे में क्या कहानी चलती है। राई का है जो रबारियों को ही बोला जाता है। तो राई का बाग का नाम राई का बाग कैसे पड़ा, आपको बता दें। राई का बाग का निर्माण है जो 1663-64 में जसवंत सिंह की जो प्रथम रानी थी, हाड़ी रानी जसवंत देव, उनके नाम पे पड़ा था।
जोधपुर में एक बार ऊँटों में एक भयंकर बीमारी आ गई थी, तो ऊँट है जो अपने आप मर रहे थे, और वो बीमारी है जो अन्य जीवों में भी फैल रही थी। तो राजा ने आदेश दिया कि भाई जो ऊँट है उनको जोधपुर के बाहर है जो लेके इलाज किया जाए। उसकी जिम्मेदारी है जो आसूराम जी, जो रबारी देवासी थे, उनको वैसे भी रबारी समाज को ऊँटों से बहुत लगाव होता है, तो उनको दी गई आसूराम जी ने। तो आसूराम जी ने है जो, क्योंकि भाई उस समय मारवाड़ में जो आवागमन या या कुछ भी व्यापार के लिए ऊँट पर बहुत ज्यादा निर्भर रहना पड़ता था। तो ऊँटों में बीमारी आना मतलब कि व्यापार हो, हर चीज पे एकदम से ठप हो गया था सारा। तो है जो आसूराम जी ने बहुत ही जल्दी जो ऊँटों में जो बीमारी आई थी उससे रिकवरी की, और सभी ऊँट है जो बहुत जल्दी स्वस्थ हो गए। जिस चीज से है जो जो महाराज थे वो बहुत खुश हुए, और उन्होंने दरबार में ही आसूराम जी को एक पद दे दिया। उसके साथ ही साथ जोधपुर में ही उनको एक जमीन दे दी उनको, और एक ढाणी जो उनको घर बना के भी दिया। उसके बाद ये कहानी चलती है कि जसवंत देव को वो घर जिस लोकेशन में था वो जमीन है जो पसंद आ गई थी। तो उन्होंने महाराज से बोला कि भाई उनसे बात करो और जमीन है जो वापस लो, वहां पर मेरे को एक बाग बनाना है। तो महाराज जो सॉरी वो जो महाराज थे उन्होंने उस समय तो उनको मना कर दिया कि भाई मैंने जो एक बार दे दी जमीन, उनको तो मैं वापस नहीं ले सकता। पर रानी रानी साना है जो जिद पकड़ ली। तो फिर राजा ने बोला कि ऐसा करो कि आसाराम जी को आप है जो भाई बना लो। हाँ, तो और फिर उनसे जो जमीन मांग लेना, और रबारी मना नहीं करेगा। तो ऐसा ही रानी ने किया, और उनसे है जो जमीन मांग ली। रानी पहले भाई बनाया, फिर उनसे जमीन मांग ली, और उन्होंने जमीन दे भी दी। तो उनके ही नाम और उनकी याद में फिर रानी रानी शाह ने जो उस बाग का निर्माण कराया। उसके बाद राई का बाग उस रबारी आसूराम जी की याद में ही उनका नाम रखा गया। पास में ही राई का बाग जो बाग बनाया था उसके पास में एक है जो तालाब बनाया, उसका नाम भी आसानाडा है, जो आसूराम जी के नाम पे ही रानी शाह ने रखा। क्योंकि जमीन उनसे ली थी, और एक भाई होने के नाते उन्होंने वो जमीन अपनी बहन को दे दी। उनके सम्मान में ही रानी शाह ने है जो राई का बाग है जो बाग का नाम भी रखा। उसके साथ जोधपुर में एक गांव भी है जिनका नाम भी आसाराम उनके ऊपर रखा गया है। एक तालाब है वो उनका नाम भी आसानाडा। तो अब तक हमने जो देवासी समाज रबारी समाज के इतिहास की कुछ मौखिक कहानियां जो पीढ़ियों से लोगों के मुंह पर आम लोगों के द्वारा लोगों तक पहुंचाई जा रही है, वो है जो संजो कर हमने आपको सुनाने का प्रयास किया। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे भी हम है जो रबारी समाज के इतिहासकार हैं उनके साथ बैठ के पॉडकास्ट इंटरव्यू करेंगे, और विस्तृत तरीके से जो रबारी समाज के बारे में चर्चा करेंगे। तो वो वीडियो आप तक पहुंचे, उससे उसके लिए आप चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप तक नोटिफिकेशन जब अगला वीडियो आएगा तब आ जाएगा। धन्यवाद।